वॉर जोन से एक बड़ी खबर है। कीव पर रूस का भीषण हमला हुआ है। लगातार तीसरे दिन बारूदी प्रहार किया है। रूस ने फोस्तोव को टारगेट पर लिया। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, रूस को यूक्रेन का बारूदी जवाब। क्रास्नोयार्स्क यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। यहां पर गैसोलीन के टैंक के पास विस्फोट हुआ। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर। ये देखिए आप, तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं। तो ये देखिए आप, यूक्रेन की तरफ से भी बड़े हमलों का अंजाम दिया जा रहा। और ये जो हमला किया गया वो क्रास्नोयार्स्क में किया गया है। यूक्रेन की तरफ से गैसोलीन के टैंक के पास ये धमाका हुआ और यूक्रेन के इस हमले में रूस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें भी बतला रही हैं कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया और रूस को इस हमले में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस के भीषण प्रहार का सामना किया। 600 से ज्यादा ड्रोन और 50 से ज्यादा मिसाइल हमलों की वजह से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही हुई। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों में ऊर्जा सेक्टर को निशाना बनाया। रूस ने हमले के लिए किंजल मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। जबरदस्त प्रहार की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में बिजली गुल है। बेहद कम तापमान के बीच लोग बिना हीटिंग सिस्टम के रहने के लिए मजबूर हैं। यूक्रेन को जितना नुकसान हुआ है उससे कई दिनों तक बिजली की कमी जारी रहेगी। आप देखिए, यूक्रेन में तबाही का ग्राफ अचानक दोगुना हो गया है। वजह है दोगुनी ताकत से हमला। अब सिर्फ रूसी सेना नहीं बल्कि चेचन फोर्स ने भी यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत कर दी। यूक्रेन पर शनिवार शाम से रविवार सुबह तक इतने हमले हुए कि यूक्रेन में मौजूद तमाम एयर डिफेंस भी धमाकों को रोक नहीं सके। रूस की ताकतवर मिसाइलों ने यूक्रेन के कई थर्मल प्लांट, बिजली स्टेशन और बिजली सब स्टेशन को निशाना बनाया, जिसके बाद से बिजली की सप्लाई बंद। कीव में 11 घंटे तक लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। रूस पर लगातार हो रहे हमलों के बाद से यूक्रेन पर बड़े हमलों की तैयारी चल रही थी और इसे शनिवार को अंजाम दिया गया। शनिवार शाम 6 बजे से यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत हुई। यूक्रेन में खतरे का सायरन गूंजते ही यूक्रेनी एयर डिफेंस ने मोर्चा संभाल लिया था। लेकिन रूस के अलग अलग इलाकों से एक साथ इतने ड्रोन लॉन्च हुए कि यूक्रेन मुकाबला नहीं कर सकता। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने 653 ड्रोन से हमला किया, जिसे रोक पाना बेहद मुश्किल था। वहीं हमलों के बीच मिसाइलों की बरसात शुरू हो गई। 36 क्रूज मिसाइलें दागी गई, 17 बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार हुए। इन हमलों के बीच यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में धमाकों की शुरुआत हुई। जमनी आग की वजह से हो रही रोशनी के बीच यूक्रेनी शहरों में अंधेरा छा गया। क्योंकि ये हमले बिजली सप्लाई स्टेशन पर हो रहे थे। ताबड़तोड़ हमलों के बीच 29 जगहों पर धमाके हुए। कुल मिलाकर यूक्रेन की जमीन पर कुल 60 हमले हुए, जिससे जबरदस्त तबाही हुई। यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस आसमान में रूसी मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक धमाके हो रहे थे। यूक्रेन में बिजली सप्लाई को टारगेट करने के साथ परिवहन को भी ठप करने की कोशिश हुई। यूक्रेन के आसमान में 585 ड्रोन नष्ट होने से जोरदार धमाके हुए। यूक्रेन ने रूस की 29 क्रूज मिसाइलों को भी गिरा दिया।
यूक्रेन को सिर्फ एक बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने में कामयाबी मिली, जबकि रूसी हाइपरसोनिक किंझल को तो एयर डिफेंस की मिसाइलें छू भी नहीं सकी। कीव में हमलों के दौरान ही एक रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। रूसी सेना ने चुन चुनकर अलग अलग शहरों के पावर स्टेशन को निशाना बनाया और अचूक प्रहार के लिए किंझल और इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रूस ने बदला लेने के लिए यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी क्रेमेंचुक को भी निशाना बनाया। ये रिफाइनरी पोलतावा में है और रात को यहाँ कई धमाके हुए। यूक्रेन के शहरों में अंधकार है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत चेर्निहाइव, लवीव, ओडेसा, जायपरिजिया, निप्रो पेट्रोवस्क, मिकोलाइव, खार्किव, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर हमले हुए और इन जगहों पर बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। कीव में ही रूस फास्तीव स्टेशन पर हमला कर चुका है। यहां पर रेलवे डिपो पर प्रहार हुआ है और इसकी वजह से कई ट्रेनों को नुकसान पहुंचा है। हमले के वक्त कई कर्मचारी मौजूद थे और कहा यह जा रहा है कि हमले में कई कर्मचारियों की मौत हो गई। रूस के हमले में कीव का स्टेशन नष्ट हो गया। देखिए आप। यूक्रेन ने चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी में हमला किया था। माना जा रहा है कि इसी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार किया गया है। चेचन फोर्स के प्रमुख रमजान कादिरोव ने दावा किया है कि हमलों में यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। कादिरोव का दावा है कि यूक्रेन में 60 जगहों को टारगेट किया गया है। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले इलाके में गेरान-2 ड्रोन से हमला किया गया। यहां स्लोवियांस्क शहर में हमले किए गए। स्लोवियांस्क में थर्मल पावर प्लांट से ही इस इलाके में बिजली सप्लाई होती है। रूस की कोशिश है कि सर्द मौसम के बीच यूक्रेन पूरी तरह से लाचार हो जाए। यूक्रेन में जिंदगी की रफ्तार को रोकने के लिए रूस कंप्लीट ब्लैकआउट के मिशन पर काम कर रहा है। रूस के लगातार हमलों से यूक्रेन में बिजली संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। चेर्निहिव में भी रूस ने ड्रोन से हमला किया। चेर्निहिव में 3 जगहों पर धमाके से तबाही हुई। ड्रोन धमाकों की वजह से 15 इमारतों में आग लग गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेन पर हमले पर कई दावे किए। रूस की तरफ से बताया गया है कि यूक्रेन के कई पोर्ट पर भी हमले किए गए और तबाही मचाने के लिए किंझल मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खेरसोन में जबरदस्त आर्टिलरी प्रहार किया गया, जिसकी वजह से सिर्फ खेरसोन में ही 100 धमाके हुए, जिसमें सेंट्रल हीटिंग प्लांट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। खेरसोन में 40,000 लोग अब हीटिंग सिस्टम के बगैर रह रहे हैं। खेरसोन में इस वक्त 0 से 5 डिग्री तक तापमान है। इतनी ठंड में लोग बिना हीटिंग सिस्टम के। दूसरी तरफ यूक्रेन में बिजली की भारी कमी की वजह से मोल्दोवा तक मुश्किलें बढ़ती जा रही। यूक्रेन में जबरदस्त बिजली संकट है। जायपरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। हमलों की वजह से प्लांट से जुड़े 2 सब स्टेशन नष्ट हो गए। युद्ध के बाद से 11वीं बार बिजली सप्लाई बंद हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी इंजीनियर्स ने एक सब स्टेशन को ठीक तो कर लिया, लेकिन दूसरा 750 केवी की लाइन अभी भी बंद है। देखिए आप। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने बिजली उत्पादन कम कर दिया। बिजली का सप्लाई नेटवर्क टूटने की वजह से मोल्दोवा ने रोमानिया से मदद मांगी। मोल्दोवा की सरकार के मुताबिक यूक्रेन के बिजली सिस्टम पर हमले की वजह से एक अहम ऊर्जा इकाई बंद हो गई। इसके अलावा इंटरकनेक्शन ट्रांसमिशन लाइनें अधिकतम क्षमता के करीब काम कर रही। खराब मौसम में बिजली स्टेशन को ठीक करना भी एक बड़ी चुनौती। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों को भरोसा दिया है कि सभी सप्लाई सिस्टम फौरन ठीक होंगे।
लेकिन माना जा रहा है कि रूस के ऐसे हमले अभी जारी रहेंगे, क्योंकि रूस का मिशन विंटर कामयाबी के बेहद करीब है और पुतिन पूरे यूक्रेन की बिजली गुल करने का ऑर्डर बहुत पहले जारी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत फर्स्ट।